वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, तो बहुत जल्दी मैं आपको सारी बातें बताने की ट्राई करूँगी, पर फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। तो जो इमिग्रेशन है वो आपका स्टार्ट होता है जब आप अपने बैग्स लेकर घर से निकलते हो और अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी इंडिया टू कनाडा इमिग्रेशन प्रोसेस। फिर जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए। उस चेकलिस्ट में आप नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है। आईआरसीसी जो आपको स्टडी अप्रूवल मिला है, उसके बाद कॉलेज से जो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला है, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस इफ़ यू आर हैविंग दैट, आफ्टर दैन योर वैक्सीनेशन रिसीट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैन एयर टिकट्स और आपकी जो आरटीपीसीआर टेस्ट की बुकिंग्स हैं वो ईमेल अगर आपके पास है तो आप उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपने वहां जाकर आपका जो आरटीपीसीआर है वो कराना है, और फिर जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती आपको वहीं पर उसका वेट करना है। उसके बाद जब आप बोर्डिंग के लिए अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपका लगेज चेक होगा कि जो वेट है वो सही है नहीं है। तो वो सारी बातें जो नॉर्मल फ़्लाइट में जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो वो सारी बातें चेक होंगी। आपका स्टडी परमिट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एक अराइव कैन ऐप वो बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक और वीडियो है, आप देख सकते हैं। आरटीपीसीआर के लिए एक अलग से वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। या फिर जब वहाँ से आपको वो अप्रूवल मिल जाता है, आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं, फिर आपकी सिक्योरिटी चेक होगा। और उसके बाद तो आप ट्राई कीजिए कोई भी ऐसा वैसा सामान आपके पास ना हो जो ट्रबल क्रिएट कर सके। और सिक्योरिटी चेक के बाद आपको टाइम बता देंगे कि किस टाइम आपको, तो फिर आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी फ़्लाइट ले लेनी है और फ्लाई करना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप लैंड करते हैं उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे और कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं कि ताकि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो यार सबसे पहले आप जब लैंड करोगे तो वहाँ पर एक मशीन होगी, उसमें आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। उसमें आपसे सारी डिटेल्स पूछेंगे कि आपका जो स्टे है वो कितनी दिन का है यहाँ पर, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो वही सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो उस मशीन में आपको वो सब फिल करके वो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी ऑफिसर के पास जाना है। वो आपसे आपका पासपोर्ट और आपकी वैक्सीन रिसीट चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि वेदर यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम और इट इज़ योर सेकेंड टाइम। तो वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उसके बाद वो आपके वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग आपके पासपोर्ट पर एक स्टिकर लगा देते हैं। वो अलग अलग कलर के होते हैं, ग्रीन, पिंक, सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर। और वो साथ में आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपका जो क्वारंटीन प्लान है वो क्या कुछ है। तो आप साइड में एक अपना प्लान भी रखिए कि इन केस अगर आपको क्वारंटीन होना पड़ता है तो आप वो सब कैसे कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद वो आपको डायरेक्ट करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, और इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे फिर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पर कि अगर आपका सब कुछ सही है तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बट इन केस अगर कोई भी मिस्टेक है तो फिर आपको कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ सकते हैं। मेरी केस में वो बहुत सिंपल था। मेरे से सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि आपका जो स्टडी परमिट है वो कब तक वैलिड है। और हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा स्टडी परमिट था वो 31 सितंबर तक वैलिड था, बट मैंने उनको बोला कि अक्टूबर फर्स्ट वीक, एंड ही वाज लाइक, और फिर मैंने उसको चेंज किया कि नो इट इज़ 31 सितंबर, एंड ही वाज लाइक ओके। तो फिर उसने मेरे को जो अपना स्टडी परमिट है वो दे दिया। उस पर सारा डेट एंड टाइम सब कुछ था कि मेरा स्टडी परमिट कब से कब तक वैलिड है। तो मेरे से सिर्फ उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे उन्होंने और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो अपने अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मैनेज करके उनको एक सीक्वेंस में लगा लीजिए एक फ़ाइल में, और जब जिस भी चीज़ के लिए वो पूछे आप उनको दे दीजिए। तो बस इतना ही प्रोसेस है। उसके बाद आपको जहाँ पे भी जाना है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। तो इतना ही था इमिग्रेशन प्रोसेस। या इफ़ यू हैव any question then just write in comment section. I'll try my best to give answer. And yeah, that's it. Thank you so much for watching this video and all the best for your journey. Thank you.